हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आद्या श्रीवास्तव। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक हॉरर स्टोरी है। और ये स्टोरी मेरे बारे में नहीं है, ये मेरे एक व्यूअर की स्टोरी है और मैं ये स्टोरी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगी। तो अगर आपको मेकअप एंड स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो देन क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। तो चलिए शुरू करते हैं। I don't have any tic tac pins, so I'm using this bob pins to pin up my hair. Okay, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है तब मैं जस्ट 16 ईयर का एक लड़का था और मेरी फैमिली ने एक न्यू घर में शिफ्ट किया था। हमारा जो घर था उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फार्म लैंड्स थे, मीन्स लिटरली काफ़ी लंबे फार्म लैंड्स। तो ये बात है हमारे शिफ्ट होने के 1 महीने बाद की। एक दिन मेरी मॉम ने मुझे किचन में बुलाया और बोला कि उनको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि थोड़ी ही दूर में हल चला रहा है ज़मीन में। मैंने भी किचन की खिड़की से देखा तो मुझे भी वो आदमी दिखाई दिया। मुझे लगा कि वो आसपास का कोई रहने वाला होगा और वहाँ ऐसे ही काम कर रहा होगा। हम लोगों ने कुछ टाइम उसको इग्नोर किया। देन हमें वो लगातार दिखाई देने लगा। वो बस वहीं खड़ा रहता था और लगातार सुबह से शाम तक हल चलाता रहता था। वो आदमी हमें रोज दिखाई नहीं देता था बट फ्रीक्वेंटली दिखाई देता था। और सबसे अजीब बात यह है वो मेरी मॉम और मुझे ज़्यादातर दिखाई देता था। कई बार हमने अपने डैड को भी दिखाने की कोशिश की बट वो उन्हें कभी नहीं दिखा। एक दिन मैं अपने रूम में सो रहा था तो मेरी नींद खुली अचानक से 3 बजे। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। मैं उठकर किचन में गया तो मेरी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी और जब मैंने खिड़की से झांका तो वो इंसान वहीं पे खड़ा हुआ था। वो इंसान एकदम स्टिल खड़ा हुआ था। वो उस टाइम कुछ भी नहीं कर रहा था और कंटिन्यूअसली हमारे घर की तरफ देख रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और दौड़ के जाके अपने रूम में रजाई ओढ़ के सो गया। सुबह उठ के जब मैंने ये बात अपनी मॉम को बताई तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे पेरेंट्स भूत वगैरह में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे बट मेरी मॉम ने खुद से उस आदमी को देखा था तो उनको मेरी बात पे भरोसा था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके देखूं कि आखिर वो आदमी है कौन। हो सकता है वो जस्ट कोई आसपास रहने वाला इंसान हो। उस समय मैं स्कूल से आया हुआ था और शाम हो रही थी। मैं दौड़ के खेत की तरफ भागा और वो आदमी वहीं पे हल चला रहा था। मैं भागता गया और वो आदमी बस अपना काम कर रहा था। मैं कंटिन्यूअसली भागता गया उसकी तरफ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ। मैं एक ही जगह कंटिन्यूअसली दौड़ा जा रहा हूँ और वो आदमी मुझसे दूर जाता जा रहा है। पता नहीं आप सबको मेरी बात पे भरोसा होगा या नहीं बट मुझे लग रहा था जैसे कि मैं किसी टाइम लैप्स में फंस गया हूँ और मैं उस आदमी तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं डर के भाग के अपने घर वापस आ गया और उस दिन के बाद से मुझे हफ्ते भर बहुत तेज बुखार था। हमने आसपास के लोगों से जब इस बारे में बात की तो हमारे अलावा भी वो कई लोगों को दिखाई देता था। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि बहुत साल पहले ये ज़मीन 2 भाइयों की हुआ करती थी और दोनों के ज़मीन के चक्कर में बहुत झगड़े हुआ करते थे और एक दिन एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर करके उसी ज़मीन में गाड़ दिया। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ पे विच क्राफ्ट भी होता है, बोले तो काला जादू। अब ये बात कितनी सच्ची थी, कितनी झूठी या सिर्फ रूमर्स थी, ये तो मुझे नहीं पता। बट वो जो आदमी था वो हमें ऐसे ही लगातार दिखाई देता रहा, रोज़ नहीं कभी कभार, और ज़्यादातर मुझे और मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा दिखता था। कुछ टाइम तक वो हमें ऐसे ही दिखता रहा, फिर एक दिन सडनली वो गायब हो गया और हमें उस दिन के बाद से वो कभी नज़र नहीं आया, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। बाद में मैं पढ़ाई के चक्कर में दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया बट मेरे पेरेंट्स आज भी उस घर में रहते हैं। धीरे धीरे करके सब लोग उसके बारे में भूल गए बट मुझे वो आदमी आज भी याद है और कभी कभार सपनों में मुझे आज भी वो दिखाई देता है। सो गाइस, मेरा ये लुक कंप्लीट हो चुका है। लेट्स पुट द लैशेस ऑन।
Oh my god, I'm looking like a witch. So guys, अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हो और आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हो, आपको मेरी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. So thank you for watching this video. See you then. Take care. Bye bye.